तो ये देख रहा है कि बिहारियों को अगर काम देने लगेगा, बिहार में रोजगार देने लगेगा, नौकरी देने लगेगा, तो फिर गुजरात नौकरी करने नहीं ले जाएगा। देखिए, आज का दौरा नहीं, ये दौरा हम लोगों का 2-3 महीने से चल रहा है। पूरे बिहार में अभी हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है। इस तरह वोट चोरी का खेला इन लोगों ने कर रहा है। जो बीजेपी के सर्वे में आया है कि बिहार इस बार हमारे हाथ से चला गया, क्योंकि बिहार में 90 दशक वाला जो कहानी था, जो वो आज इस बार जो है फिर बिहार जग चुका है और सारे लोग एकजुट हो गया, क्योंकि बिहार बिहारियों ने ही चला सकता है, ये गुजरातियों से नहीं चलेगा। जिस तरह से झारखंड में गुजरातियों को खदेड़ा गया, उसी पैटर्न पे इस बार जो है बिहारियों ने मन बना लिया है कि जब तक बिहार के बेटा को हम लोग नहीं बनाएंगे सीएम, तब तक यहाँ पे ना तो नौकरी मिल सकता है, ना रोजगार मिल सकता है, ना कोई बड़े बड़े उद्योग आ सकता है। और जिस तरह से झारखंड में हम लोगों ने बोले कि भाई हमारी सरकार बनेगा तो भैया सम्मान योजना 2500 रुपया दूंगा, कोई महिला किसी के आश्रित ना रहेगा, बिजली बिल माफ करूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, कृषि लोन माफ करूंगा, वृद्धा पेंशन बढ़ाऊंगा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाऊंगा, और जो पलायन हो रहा है बिहार से उसको कैसे रोकूंगा। उसके लिए जिस तरह से काम झारखंड ने किया है, उसी तरह बिहार के पैटर्न पे, झारखंड के पैटर्न पे तेजस्वी यादव जी ने बिहार में भी ऐलान किया और उस चीजों को लागू कर रहा है। पहले लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो हमारे नेता हैं भाई हेमंत सोरेन जी, जो हम लोग का मैनिफेस्टो में था, उसको हूबहू जो है आज काम हो रहा है। जनता खुशहाल है, हर लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी ने जो है झारखंड के पैटर्न पे बिहार में जब अपना मैनिफेस्टो में दिया, तो आनन फानन में ये गुजरातियों ने साजिश किया और नीतीश कुमार से कैबिनेट में पास कराते जा रहा। उसमें भी कम ही पास करा रहा, वो जान रहा है कि होने वाला नहीं, क्योंकि हमारी सरकार जा चुका है, जनता ने हमको नकार चुका है। तो कैसे लोगों को गुमराह करे, ये बिहारियों के पास तो बुद्धि नहीं है, तो गुजराती उसमें सटा हुआ है। और नीतीश कुमार को अमित शाह और जो है मोदी जी ने दिमाग दे रहा है, कैसे झूठ बोलो, कैसे बिहारी को ठगो, जैसे झारखंड को ठगता था। तो बिहार और झारखंड ज्वाइंट था, और जब बिहार और झारखंड के लोग जगते हैं तो ऐसे साजिश को नाकाम करते हैं। और इस बार झारखंड को भी नाकाम किया है और गरीबों का शासन मिला, और बिहार में भी इस बार जो है बिहारी जग चुका है और बिहार में भी नाकाम करेगा। और 20 साल से जो गद्दी पे बैठा है उसको गद्दी से उतारेगा, अब बिहारियों को हाथ में सत्ता देगा, तभी यहाँ पे नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी बनेगा और हर चीज में भागीदारी मिलेगा। जिस तरह का अभी जो है अभी का पार्टी का जो बैनर अपने सुर्खियों में जो बैनर फड़ा गया, इससे क्या कुछ आप? देखिए, अगर किसी ने बैनर फाड़ा तो किसी के दिल से किसी को ले जाएगा क्या? बैनर विरोधियों का काम है, कुछ कुछ काम करते रहना, तो विरोधी अपना काम करता है। हमारी पहचान बैनर से नहीं होती, हमारी पहचान जो है हमारी आवाज से होती है, और जनता के दिलों में हम राज करते हैं। और जनता ने जब एक्सेप्ट कर लेता है तो बैनर क्या है? एक समय आएगा कि हर घर में बैनर अपने आप लोग लगाएगा और विरोधी यहाँ से अपने आप भाग जाएगा, उसको भगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अभी बिहार में चुनावी माहौल है, आपको झारखंड के कलमों में भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपका मुख्य उद्देश्य? नहीं, निश्चित रूप से जो जवाबदेही, चूंकि आप लोग को सबको पता है कि हम तो हैं भाई बिहार के रहने वाला ही। भागलपुर जिला जब था तो हम ज्वाइंट थे, और उस समय जो है लालू जी ने ही बांका को जिला बनाया, और संजोग हुआ कि 99 लास्ट में जो है नवंबर में मुझे जवाबदेही दिया जब चुनाव चल रहा था ज्वाइंट 31 बिहार में, तो गोड्डा ऐसा सीट हमको दिया, जो कि जान रहे हैं कि गोड्डा ऐसा सीट पे कितना टफ है जीतना, क्योंकि हम लोग की आबादी भी उतना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी गोड्डा ने 17 दिनों में एक माहौल चेंज किया। सब लोग, आप ही लोग टीवी में पेपर में चलाते थे, कई तरह की बातें हमारे विषय में बोलता था कि भाई ये किसके हाथ में जो है दे रहे हैं सत्ता गोड्डा का,
किसको विधायक बना रहे, कई तरह की प्रचार दुष्प्रचार मेरे विषय में किया। मैं उसकी परवाह नहीं किया। विरोधियों का काम था गलत प्रचार करना, मेरा काम था जनता के दिलों में राज करना, जनता के बीच जाना। और सभी लोगों ने काफी मत दिया और 99 में विधायक बनाने का काम किया। और आपको पता है कि राबड़ी जी के मुख्यमंत्री काल में भी हम लोग वहाँ पे विधायक रहे, क्योंकि कम दिन रह पाए, 1-1.5 साल रहे, फिर राज बंटवारा हो गया, झारखंड चले आए और झारखंड में भी लगातार जनता के बीच बने रहे। और कहाँ 32,000 वोट और कहाँ आज 1,20,000 वोट। आप समझ सकते हैं संजय यादव की कमाई यही रहा। और हम कभी जाति पाति की राजनीति नहीं किए, हम जमात की राजनीति किए। और जो विरोधी था उसके घर पे भी हम कम से कम 10 बार 20 बार गए। और विरोधी भी, बीजेपी के कैडर भी संजय यादव को वोट दिया। इसलिए के वोट दिया कि संजय यादव ने कभी नहीं पूछा कि आप किस दल के लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं। अरे भाई, मन है, मियाज है, हम उसके अपने काम से प्रभावित करेंगे और अपने काम पे प्रभावित किए। आप देखिए कि जो समाज कभी नहीं वोट देता था आरजेडी को, उसने भी इस बार जो है खुट्टा गाड़ के वोट दिया। और कहा जो विरोधी गया, आप लोगों को मालूम है कि सिख कहलगांव के रहने वाले सांसद है हमारे यहाँ, उसको भी ब्राह्मण ने खदेड़ दिया कि यहाँ अब चलेगा नहीं, साजिश ने चला गया। और ब्राह्मणों ने भी वोट दिया, बाबू साहब ने भी वोट दिया। और जो वोट को गोलबंद किया था उन लोगों ने, चाहे खतौरी हो, मंडल समाज के लोग हैं, तेली समाज के लोग हैं, साव समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, जो गोलबंद किया था, इस बार सारा बंधन टूट गया और सब संजय यादव के लिए खड़ा हो गया। आज अपार मत दे करके, आज उसी का देन है कि हमारे नेता तेजस्वी जी लालू जी ने कहा कि अगर संजय जी इस बार जीतता है तो हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देंगे। इसी का परिणाम है कि आज मंत्री बनाया। ये अगर किसी एक व्यक्ति का देन है तो लालू प्रसाद यादव जी का देन है और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का है कि इंडिया गठबंधन में हमारे पार्टी की तरफ से मुझे मंत्री बनाया। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि भाई, जिस तरह से बिहार में भी चल रहा है, इस बुरे वक्त में कैसे हम गोलबंद कर पाए, कैसे सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ पाए, सभी के लिए बेहतर हम कैसे काम कर सके। तो ये गोड्डा के लोगों ने भी आकर के बिहार के सारे बॉर्डर पे जहां जिसका रोड रिलेशन कौर कुटबैती है, ये बताने का काम कर रहा है कि संजय यादव जो है किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, वो जमात से बंधे हुए हैं, जमात के लिए काम करते हैं, पार्टी से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो ऐसे नेता ही हम लोग को चाहिए। और जब पिताजी का इतना बढ़िया क्रियाकलाप रहता है तो निश्चित रूप से जो बेटा बाहर से पढ़ के आया, आप जान रहे हैं कि रांची में इंग्लिश मीडियम में सब दिन पढ़ाए, बंगलोर से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी किया, कोरोना काल में फिर लंदन चला गया, वहां से एमबीए करके आया, वहां ही नौकरी करने लगा। तो इनका एक भावना जगा कि नहीं, हम अगर यहाँ फंस जाते हैं तो यहाँ पर हो सकता है हमारी शादी ब्याह हो जाए, यहीं पे हम घर द्वार बना ले रहने लगे तो हम समाज से अलग हो जाएंगे, माँ बाप का सेवा नहीं कर पाएंगे, आखिर बुढ़ापे पे सहारा कौन हो। तो हम भी जो है पिता की तरह जनता का सेवा करेंगे। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता ने फिर जो निर्णय लेगा उसको सम्मान्य है। क्या लग रहा है सर, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, जनता बोल रहे हैं। अभी जो वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोट चोरी का जो खेला चल रहा था, क्योंकि उसके सर्वे में ये आ चुका था कि इस बार जो है अपार मत से जो है इंडिया गठबंधन हार रहा है और इंडिया जीत रहा। तो इन लोगों ने वोट चोरी का खेला किया। लालू जी को पता चला, लालू जी ने ऐलान किया पूरा इंडिया गठबंधन को एकजुट करके और जो है रथ निकाला, यहाँ के बिहार के लोगों को जगाने का काम किया और जगाया कि जो हमारा दूसरे प्रदेश में हमारा बाल बच्चा चला गया है, हमारा भाई चला गया, उसका वोटर लिस्ट में यहाँ से नाम काट रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, चुनाव आयोग कुछ भी बोले, उसने आदेश कर दिया सारा रूल कानून। और अभी इंडिया गठबंधन हारा है और इंडिया जीता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से रैली में जो चला रथ और जो लोगों ने जो अपार समर्थन किया, वहां आप लोग देखे होंगे कि कोई जो है, पहले जो लोगों ने बोलता था कि मुस्लिम और यादव की ये पार्टी है इंडिया गठबंधन, ये साबित कर दिया कि नहीं, लालू जी का देन है जो कि आज गरीबों को ताकत दिया, बोली दिया, चाहे वो चौक चौराहा हो, चाहे वो बीडीओ का ऑफिस हो, सीओ का ऑफिस हो, चाहे डीसी का ऑफिस हो या डीएम का, एसपी का, डीएसपी का, वो अगर किसी ने एक व्यक्ति ने आज वहां कुर्सी दिलाने का काम किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। और सारे गरीब गुरबा सभी जाति के लोग एकजुट होकर लालू जी के समर्थन में है, इंडिया गठबंधन के समर्थन में है, सोनिया जी के, राहुल जी के, तेजस्वी जी के समर्थन में है, हेमंत जी के समर्थन में, ये सारे लोगों ने देखा। जैसे जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री अभी 125 यूनिट बिजली फ्री
और वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग 1100 रुपया, और यहाँ महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दी गई। क्या भाई लग रहा है कि हम तो आप ही से पूछना चाहते हैं 20 साल राज उन्होंने क्या क्यों नहीं दिया। जब तेजस्वी यादव जी ने झारखंड के पैटर्न पे अपना मैनिफेस्टो में किया और ऐलान कर दिया कि मेरी सरकार बनेगी तो हम गरीबों के लिए ये करेंगे, तब आपका नींद टूटा। उसमें भी कम में वो अब तो जान रहा है सत्ता मेरे हाथ से जा रहा है, तो इसलिए करके ये सब ढकोसला है। अभी देखते जाइए ना कि क्योंकि आपको भी पता है नीतीश जी का दिमागी हालत खराब है, पूरा बिहार नहीं पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और उसके पीछे गुजराती लगा हुआ है। वो तो मोदी जी और जो है अमित शाह बिहार चला रहा है। आज क्या जरूरत पड़ा भाई एक प्रधानमंत्री को, विधानसभा वाइज घूर रहा है, जिला वाइज घूर रहा है, इतने बड़े प्रधानमंत्री। इसके पहले भी तो प्रधानमंत्री बने हैं, किस प्रधानमंत्री ने इतना दौरा किया है? तो ये देख रहा है कि बिहारियों को अगर काम देने लगेगा, बिहार में रोजगार देने लगेगा, नौकरी देने लगेगा, तो फिर गुजरात नौकरी करने नहीं जाएगा, दिल्ली बंबई नहीं जाएगा। इसलिए करके जो है ये लोग हताश हो चुके हैं और इन लोग का दिमागी हालत भी खराब हो चुका है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा तेजस्वी यादव जी ने आज जो है इंडिया गठबंधन का पसीना छोड़ाया हुआ है। क्योंकि अगला बार ही जानते हैं आप लोग के मुख्यमंत्री बना दिया था बिहार की जनता ने, किस तरह से जो है साजिश करके 9 बजे रात में किसी को 15 वोट से हराया, किसी को 35 वोट से हराया, किसी को 600 वोट से हरा दिया, किसी को 350। 12 एमएलए की जरूरत था, अब 12 एमएलए को जो है किस तरह से साजिश करके हराने का काम किया सबको पता है, पूरा दुनिया ने देखा है, पूरा देश ने देखा है। और इस बार तो लहर है, तेजस्वी से आगे बिहार से वोटर आगे है, हर जात के लोग, हर कौम के लोग, कहीं चले जाइए, क्योंकि लोग समझ गया कि जब तक बिहार का बेटा बिहार के गद्दी पे नहीं बैठेगा तो बिहार का कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह झारखंड में 17 साल तक राज किया बीजेपी ने, क्या किया था झारखंड के लोगों के लिए, क्या किया था वहां के किसान के लिए, गरीब के लिए, बता दीजिए हमको। और जब आज झारखंड का बेटा बैठा, आंदोलनकारी का बेटा बैठा हेमंत सोरेन जी, तो आज गरीबों का काम हो रहा है, गरीबों का विकास हो रहा है, गरीबों को रोजगार मिल रहा है। तो अभी गुजराती लोग फिरार हो गया झारखंड से, उसी तरह बिहार से बिहार की जनता ने खदेड़ेगा। यहाँ गुजराती नहीं, यहाँ बिहारी चाहिए, बिहार का बेटा चाहिए।